हे श्री शिव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूँ जो अगर आपने करवा चौथ की रात कर लिया तो आपके जीवन में कभी धन, प्रेम या सुख की कमी नहीं रहेगी। ये बात कोई साधारण कथा नहीं है, ये गरुड़ पुराण में छिपा गुप्त रहस्य है जिसे आज तक किसी ने खुलकर नहीं बताया। जो स्त्री इस एक काम को करवा चौथ की रात करती है, उसके घर में माँ लक्ष्मी इतनी कृपा बरसाती हैं कि आने वाली 7 पीढ़ियां सुख और समृद्धि में जीती हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये उपाय सबके लिए नहीं है, इसे केवल वही सुन पाएगा जिसे माँ लक्ष्मी ने खुद चुना है। तो अगर आप सच्चे मन से अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि बीच में छोड़ देने पर इसका प्रभाव अधूरा रह जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जानिए वो गुप्त और अद्भुत उपाय जो करवा चौथ की रात को आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। करवा चौथ की रात पत्नी को अपने पति के साथ व्रत अवश्य रखना चाहिए। ये एक ऐसा गुप्त कार्य है जिससे इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी कि आने वाली 7 पीढ़ियां सुख भोगेंगी और घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। पति को अमरता का वरदान मिलेगा। पति का स्वास्थ्य इतना अच्छा रहेगा कि पत्नी को अगले 7 जन्मों तक अपने पति के लिए व्रत रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा गुप्त और रहस्यमयी काम बताने जा रही हूँ जिसे अगर आप करवा चौथ की रात को कर लें तो आपको जीवन में पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी चीज के लिए तरसना पड़ेगा। आज मैं आपको जो ये गुप्त काम बताऊंगी, ये काम गरुड़ पुराण पर आधारित होगा और जिन लोगों ने अपने जीवन में करवा चौथ की रात को ये गुप्त काम किया है, उन्होंने हर सफलता अपने कदमों में पाली है। तो देखिए दोस्तों, आज इस छोटे से वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए और अंत तक ध्यान से सुनिए। अगर आप अपना भला चाहते हैं तो देखिए, क्योंकि आज के समय में बिना मतलब के कोई किसी का भला नहीं करेगा। लेकिन आज मैं आपको जो काम बताने जा रही हूँ, अगर आप वो काम करवा चतुर्थी की रात को कर लेंगे तो देखिए आप सफलता की दहलीज पार कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, करवा चौथ का त्योहार, वो त्योहार कोई साधारण त्योहार नहीं है। विवाहित महिलाएं अपने पति की रक्षा के लिए इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाती हैं। वो 16 श्रृंगार, व्रत, पूजा और उपवास करती हैं। अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए वो पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। वो अन्न जल का पूरी तरह से त्याग कर देती हैं और कुछ महिलाएं तो पूरे दिन मौन व्रत रखती हैं। देखो, एक स्त्री का जीवन उसके पति पर निर्भर करता है और वो पूरी तरह से अपने पति पर निर्भर होती है। देखो, स्त्रियों के द्वार, स्त्रियों की उन्नति के द्वार उनके चरणों में छिपे होते हैं। इस दिन स्त्रियां भी अपने पति के चरण स्पर्श करती हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए जो गुप्त कार्य लेकर आया हूं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि यह पूर्ण है। आज तक आपको YouTube चैनल पर किसी ने नहीं बताया होगा, ना किसी संत ने बताया होगा, ना ही किसी ज्ञानी और महापुरुष ने बताया होगा। क्योंकि देखो दोस्तों, मैंने गरुड़ पुराण के आधार पर आपके लिए यह उपाय बहुत ही गुप्त तरीके से खोजा है। तो देखो, माँ लक्ष्मी ने तुम्हें इस उपाय को सुनने के लिए चुना है, तो इस करवा चौथ की रात ये मौका मत गवाओ। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आपके मन में ढेरों सवाल आ रहे होंगे कि आखिर गुरुजी आप कौन सा गुप्त कार्य बताने वाले हैं। लेकिन देखिए, उस गुप्त कार्य को करने से पहले आपको कुछ विशेष नियमों और कुछ विशेष सावधानियों का पालन करना होगा, क्योंकि बिना नियमों और सावधानियों के कोई भी उपाय, कोई भी काम आपको फल नहीं देगा। और करवा चौथ साल में सिर्फ एक बार आता है और करवा चौथ ऐसे कड़े नियम और ऐसी सख्त सावधानियां हैं जिनका पालन हर विवाहित महिला को जरूर करना चाहिए, वरना उसके पति पर अनहोनी हो सकती है, कोई कष्ट, कोई तकलीफ आ सकती है। तो देखिए, आज मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। हाँ, देखिए, करवा चौथ की रात पत्नी अपने पति का चेहरा चांद की छाया में देखती है। पहले वो चांद को देखती है और फिर वही छाया उसके पति के चेहरे की ओर मुड़ जाती है। उसके बाद पत्नी अपने पति को पानी पिलाकर उसका व्रत खोलवाती है और उसके बाद पत्नी अपने पति के पैर छूती है। ये सब बातें तो आप अच्छी तरह जानते ही हैं और ये परंपरा लगभग सदियों से चली आ रही है। लेकिन आज इस परंपरा के अनुसार जो बहुत से लोग नहीं जानते, वो ये है कि करवा चौथ की रात पत्नी को अपने पति के साथ एक गुप्त काम करना चाहिए। वो काम क्या है? चलिए मैं सीधे वीडियो पर चलता हूं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। चलिए सुनते हैं। अब देखिए दोस्तों, करवा चौथ की रात जब पत्नी व्रत खोलने से पहले चांद को देखती है तो उस समय पूरी कायनात उसकी भावनाओं से जुड़ जाती है। यही वो क्षण होता है जब स्त्री के मन की शक्ति, उसकी तपस्या और ईश्वर के प्रति उसका प्रेम ईश्वर तक पहुंचता है। और अगर उसी समय उसका पति भी उस तपस्या में शामिल हो जाए तो वो क्षण कोई साधारण पूजा नहीं रह जाता, वो एक ऊर्जा बन जाता है, एक संयोग बन जाता है।
यही वजह है कि करवा चौथ की रात को एक गुप्त काम जरूर करने की बात कही गई है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये कोई तंत्र मंत्र या जादू नहीं है, ये कोई तंत्र मंत्र या तपस्या नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक तकनीक है जो पति पत्नी के रिश्ते को ऊर्जावान तरीके से जोड़ती है और घर में ऐसी ऊर्जा पैदा करती है जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अब मैं तुम्हें वो काम बताने जा रहा हूं, तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। जब चांद निकल आए और पत्नी व्रत तोड़ने के लिए तैयार हो जाए, तो पति पत्नी दोनों साथ बैठें। घर में किसी भी जगह पर या जहां भी आपने पूजा की हो या घर में रसोई हो, तो वहां बैठकर तिजोरी में एक ऐसी चीज रख दीजिए। मैं आपको वो चीज भी बता दूंगा। तो देखिए, घर में जहां पूजा होती है या जहां तिजोरी होती है, वो जगह सबसे अच्छी होती है। तो सबसे पहले उस जगह पर थोड़ा सा हल्दी वाला पानी छिड़कें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, क्योंकि देखिए, किसी भी काम में हल्दी का बहुत महत्व होता है। दोस्तों, अब पत्नी एक मिट्टी या चांदी का दीपक ले, उसमें शुद्ध गाय का ऊन ले। घी डालते समय आपको ओम महालक्ष्मी मंत्र का जाप करना है। लेकिन ये दीपक साधारण नहीं होगा, आपको इसमें 2 दीपक रखने हैं। एक दीपक पत्नी जलाएगी और दूसरा पति। यही वो क्षण है जब ये गुप्त ऊर्जा जागृत होती है। जब दोनों मिलकर एक ही दिया जलाते हैं, तो वो एक प्रतीक होता है, 2 शरीर एक आत्मा। और ये प्रतीक इतना शक्तिशाली होता है कि इसकी तरंगें पूरे घर का वातावरण बदल देती हैं। अब देखिए, मैंने आपको अभी एक छोटा सा काम बताया है, लेकिन इस काम के पीछे क्या महत्व है, ये तो आप जानते ही हैं। देखिए, दीपक जलाने के बाद उसे दोनों हाथों से पकड़कर तिजोरी या घर के उस कोने की तरफ कर दीजिए जहां आप रोजाना पूजा करते हैं, चाहे वो घर का मंदिर हो या तिजोरी। मन ही मन दोनों को एक साथ कहना है, हे देवी लक्ष्मी, जिस प्रकार ये दीपक जल रहा है, उसी प्रकार हमारे घर में भी धन, प्रेम और स्थिरता सदैव जलती रहे। और दीपक को तिजोरी या धन में रखने के बजाय आप ही रखें। अब एक दूसरे की आंखों में देखें और 3 बार धन शब्द बोलें। ये शब्द सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये एक प्रतीक है। जब 2 लोग एक साथ एक ही शब्द बोलते हैं, तो उसकी तरंगें ब्रह्मांड में उठती हैं और उसी तरह की ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। इसीलिए धन का गुप्त कार्य वृद्धि से जुड़ा है। फिर पत्नी अपने पति के दाहिने हाथ की हथेली पर हल्दी और चावल की एक छोटी सी बूंद रखे। तो ये इस बात का संकेत है कि वो अपनी तपस्या का फल अपने पति को, अपने जीवन साथी को, अपने पति को जो परमेश्वर है, समर्पित कर रही है। और साथ ही पति को अपनी पत्नी के माथे पर सिंदूर या कुमकुम की एक छोटी सी बूंद लगानी चाहिए। इसका मतलब है कि वो अपनी तपस्या का आशीर्वाद स्वीकार कर रहा है। और यही ऊर्जा आदान प्रदान, वह बिंदु, यहीं पर ये उपाय कारगर होता है। अब दोनों को 5 मिनट तक मौन रहना है। एक शब्द भी न बोलें, कोई विचार न लाएं, बस चुपचाप अपने मन में उस जलते हुए दीपक को देखें। जब पति पत्नी मौन में बैठे होते हैं, तो उनके बीच की तरंगें स्थिर होती हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा उनके घर की तिजोरी तक पहुंचती है। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे ऊंची आवाज मौन में होती है। इसके बाद पत्नी को अपने पति को जल की एक छोटी बूंद देनी चाहिए। यही वो क्षण होता है जब वो अपना व्रत तोड़ता है। लेकिन इस विशेष बात में कुछ और ही है। यहाँ विशेष बात यह है कि पत्नी भी, पति भी उस जल की एक बूंद अपने हाथ से ले। बस साधना पूरी हो जाती है। दोनों की ऊर्जा एक दूसरे में प्रवाहित होती है। अब असली गहराई यहीं से शुरू होती है। मन्नत खुलते ही उस दीपक के पास थोड़ी सी चीनी और हल्दी रख दें और मन ही मन कहें कि जिस तरह ये पीली मिठाई आपके पास है, उसी तरह हमारा घर भी हर दिन खुशियों और मिठास से भरा रहे। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि चीनी और पीला खाना साथ रखना है। अब अगली सुबह इस चीनी और हल्दी को तुलसी के पौधे के नीचे रख देने से यह प्रक्रिया स्थायी हो जाती है। दोस्तों, सावधानी यह है कि कोई तीसरा व्यक्ति मौजूद ना हो। अगर पति पत्नी के पास कोई उपाय है, तो उसे पति पत्नी को मिलकर करना चाहिए। यह पति पत्नी की मध्यवर्ती आध्यात्मिक प्रक्रिया है। अगर इस समय ऊर्जा के बीच में कोई और आ जाए तो उसका प्रभाव कमजोर हो जाता है। कई महिलाओं की आदत होती है कि अगर कोई उपाय करता है, कोई खास काम करता है, तो वो अपनी सहेलियों को बताती हैं, अपने परिवार को बताती हैं, अपनी माँ को बताती हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। ये उपाय बिल्कुल गुप्त रखना चाहिए। अब देखिए, जिन घरों में ये उपाय सही भावना से आया है, वहां अगले 7 से 20 दिन में कोई ना कोई आर्थिक बदलाव जरूर
जरूर आया है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। अब देखिए, ये उपाय वही लोग करेंगे जो शास्त्रों पर विश्वास करते हैं, जो पति पत्नी अपने प्रेम पर विश्वास करते हैं। किसी को अचानक पदोन्नति मिल जाएगी, किसी का धन प्राप्त हो जाएगा, किसी को जमीन बेचने का अच्छा दाम मिल जाएगा, तो कई लोग अपने घर भर लेंगे और देखते ही देखते बनेंगे। क्योंकि जब पति पत्नी मिलकर प्रेम और विश्वास से कुछ ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो ब्राह्मण इसे रोक नहीं सकता, क्योंकि यही सत्य है। धन केवल हाथ की मेहनत से नहीं आता, मन की तरंगों से आता है। और जब दो आत्माएं प्रेम में एक ही तरंग पर होती हैं तो वही तरंग लक्ष्मी को आकर्षित करती है। अब यह भी जान लीजिए कि इस उपाय में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है मन की भावना। अगर दीपक जलाते समय मन में शंका, भय या संशय हो तो कोई असर नहीं होता, लेकिन अगर मन में विश्वास, सच्चाई और प्रेम हो तो यह दीपक रोशनी ही फैलाता है। यह घर में स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि का द्वार खोलता है। इस उपाय के बाद रात को पति पत्नी एक दूसरे का धन्यवाद करें। पत्नी कहे, आपके सहयोग से मेरा व्रत पूर्ण हुआ, और पति कहे, मेरे सौभाग्य की रक्षा आपके संकल्प से है। बस यही वाक्य उस ऊर्जा को रोक देता है जो अभी अभी उत्पन्न हुई है, ताकि वह घर में बनी रहे। और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कोई भी नकारात्मक शब्द ना बोलें, जैसे थकान, लड़ाई, धन की कमी या दुख, क्योंकि उस समय बोले गए शब्द बीज बन जाते हैं, और जो बीज बोया जाता है वह जीवन में अगले कुछ हफ्तों में पनपता है। इसलिए सकारात्मक बातें करें। करवा चौथ का असली रहस्य यही है कि यह सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि ऊर्जा का मिलन है। जब स्त्री तपस्या करती है और पुरुष आग्रहपूर्वक उसकी भावनाओं को स्वीकार करता है तो दोनों का मिलन घर में धन, प्रेम और शांति स्थापित करता है। इसीलिए इस करवा चौथ पर जब चांद निकले और दीपक जलाया जाए तो यह गुप्त उपाय जरूर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, यही वह क्षण है जब घर का भाग्य बदल जाता है। और जब वह विश्वास के साथ काम करता है पति पत्नी, तब माँ लक्ष्मी मुस्कुराती हैं और कहती हैं, अब मैं इस घर को कभी खाली नहीं रहने दूंगी। तो देखिए, यह है माता लक्ष्मी का वह दिव्य उपाय जो करवा चौथ की रात किया जाए तो घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का द्वार खुल जाता है। जो पति पत्नी इस उपाय को सच्चे मन और विश्वास से करते हैं उनके जीवन में धन, प्रेम और स्थिरता कभी कम नहीं होती। माँ लक्ष्मी की कृपा सदा उनके घर पर बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपको आज की यह पवित्र जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। और हाँ, ऐसे ही दुर्लभ और गुप्त उपाय सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपके जीवन में कभी धन, प्रेम और सुख की कमी ना रहे। हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी।